हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता था, मैंने बताया भी था कल वाली जो लाइव वीडियो आई थी, लेकिन उसमें थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम होने के कारण उसका जो क्वालिटी है वो थोड़ी सही नहीं थी। लेकिन उस वीडियो में मैंने बताया था, उस लाइव वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि जितने भी आप लोगों की क्लासें होंगी सब लगातार 1 अगस्त से प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक। और जैसा कि जो मैथ्स एनडीए की जो मैथ है आपकी 10th और 11th लेवल की, वो उसकी शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को लगातार बताई जा रही हैं। 2 चैनल बनाए गए हैं, एक चैनल, दोनों चैनल पर आपकी जो शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो है शॉर्ट में, और लॉन्ग वीडियो भी आपकी दोनों आ रही हैं। ठीक। तो उसी क्रम में, उसी श्रेणी में आप लोगों की आज ये पहली क्लास होगी नाउन की, इंग्लिश की, जो आप लोगों के लिए एनडीए के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और अगर कहा जाए एयरफोर्स के लिए तो एयरफोर्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि एयरफोर्स जो ऐसा एग्जाम है जो सिर्फ इंग्लिश में ही 50% मार्क्स मांगता है, इंग्लिश और मैथ में। ठीक। तो मैथ और क्योंकि जो एयरफोर्स का एक्स ग्रुप होता है उसमें आप लोगों की सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहती है 12th और 11th लेवल की। ठीक। और जो आपका वायु ग्रुप रहता है उसमें सिर्फ आपकी नॉन टेक्निकल वाले में रहती है रीजनिंग, आपका जीके जीएस और इंग्लिश मैथ रहती है, अर्थमेटिक। ठीक। तो इंग्लिश में आप लोगों का आज टॉपिक क्या रहने वाला है? नाउन। आप लोग बहुत छोटे से पढ़ते चले जा रहे हैं, नाउन होता क्या है? तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी वस्तु या स्थान, किसी के नाम को क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा कह देते हैं। राम घर जाता है, उसमें संज्ञा क्या है? राम है। ठीक। कानपुर एक बड़ा शहर है, कानपुर इज अ बिग सिटी। कानपुर क्या है? संज्ञा है। यानी अगर कहा जाए होल वर्ल्ड, पूरे संसार में किसी के नाम को, या कोई स्थान का नाम है या किसी वस्तु का नाम है, तो उसे क्या हम लोग कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? नाम कहेंगे। ठीक। अब नाउन अगर कहा जाए किसका पार्ट है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग जानते होंगे कितने होते हैं? 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? भेद, शब्द भेद, यानी जिसके अकॉर्डिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग हम कई सारे जो वर्ड होते हैं उनको लगाते हैं तरह तरीके से। वर्ब, क्रिया, वर्ब हो गई, क्रिया विशेषण, एडवर्ब, ये सब क्या है आप लोगों के पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यानी जितने भी आपके शब्द भेद हैं, कोई ना कोई शब्द भेद, कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच, कोई ना कोई हर एक अपना फंक्शन करता है। जैसा आपको पता है कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को दर्शाता है, और जो सर्वनाम होती है वो संज्ञा के स्थान में प्रयोग होती है, ही, सी, इट, दे। ठीक। एडवर्ब जो आपका वर्ब होता है, क्रिया होती है, यानी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जितने भी शब्द भेद हैं, किसी ना हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई ना कोई फंक्शन है, कोई ना कोई कार्य है। ठीक। अब देखिए आगे बताती है आप लोगों की पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला आपका है नाउन। ठीक। तो नाउन अगर देखा जाए, मैंने बताया नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब नाउन के पार्ट कितने होते हैं अगर पूछा जाए, नाउन के पार्ट कितने होते हैं? कितने पार्ट होते हैं नाउन के? 5। कितने पार्ट होते हैं? नाउन के पार्ट होते हैं 5। कौन कौन से? ठीक। मैंने बताया नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा कहते हैं। नाउन के पार्ट कितने होते हैं? हाउ मेनी डिवाइड नाउन, हाउ मेनी पार्ट ऑफ नाउन्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन के भेद कितने होते हैं, नाउन के प्रकार कितने हैं? इतना ध्यान रखना कि पार्ट और काइंड में बहुत बड़ा फर्क होता है। काइंड मीन्स होता है प्रकार, और पार्ट मीन्स क्या होता है? भेद यानी भाग। ठीक। तो नाउन के पार्ट होते हैं 5: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन और आवश्यक नाउन। पहला आपका क्या आ जाता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के अंतर्गत जितने भी आप लोगों के व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम आते हैं, कोई भी नाम आएगा, जैसे अगर मैं कहूँ राम हो गया, कानपुर हो गया,
राम, कानपुर, ये सब क्या है आप लोगों के प्रॉपर नाउन है। यानी प्रॉपर नाउन वो होता है जिससे किसी स्थान के नाम का, किसी व्यक्ति के नाम का, किसी वस्तु के नाम का बोध हो, क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। और प्रॉपर नाउन की जो हिंदी होती है वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। तो इतना समझ गए आप लोग। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं हम लोग, प्रॉपर नाउन वह होता है जिससे हम लोग किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराते हैं, वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन वह होता है जिससे किसी भी जाति का बोध होता है। यानी जैसे अगर कहा जाए राम इज गोइंग टू स्कूल, तो इसमें राम है क्या, राम की जाति हम लोग कैसे पहचानेंगे, क्या क्या है वो, तो राम क्या है, वो है। यानी जिस चीज से किसी की जाति का बोध होता है वो क्या कहलाता है, हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। यानी देखिए कॉमन नाउन की अगर एग्जांपल देखें तो बॉय हो जाएगा, आपको गर्ल हो जाएगा, ठीक, मैन, वुमेन। तो कॉमन नाउन वे होते हैं जिनसे किसी की जाति का बोध होता है, टेबल, चेयर, स्थान, किसी का नाम हो, ठीक। अब आगे बात क्या आती है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का पहले आप लोग सबको छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये वाला पार्ट अब हटा के इसको देखिए। अब सिर्फ कलेक्ट लिखा, COLLECT। कलेक्ट माने क्या होता है, एकत्र करना। कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, यानी जो समूहवाचक नाउन होते हैं। कलेक्ट माने क्या होता है, एकत्रित करना या संगठित करना। और नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा। तो पूरे को अगर हम लोग देखेंगे, अगर इसका डिवाइड करेंगे तो कलेक्ट मीन्स होता है एकत्रित करना या संगठित करना। और कलेक्टिव नाउन हो गया तो कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा आप लोगों का, समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा, ठीक। तो कलेक्टिव नाउन वह होते हैं जिनसे कई सारे लोग, जैसे आप क्लास, आपका क्या हो जाएगा, ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। आर्मी, ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। यानी कई सारे जो जहाँ पर कई सारे लोग होते हैं वह क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन। यानी कई सारे जो लोग मिलकर कि जो उसको नाम दिया जाता है, उस जगह को, उस चीज को, वो क्या कहलाता है, हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अगर तो कलेक्टिव नाउन को एग्जाम्पल देखें तो आर्मी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्लास, ठीक, अ बंच ऑफ कीज, तो ये जितने भी आप लोगों के हैं ये क्या हो जाएंगे, आपके कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अ बैच ऑफ बॉयज, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ सेट ऑफ फर्नीचर, ये क्या हो जाएंगे आप लोगों के कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। कलेक्टिव नाउन वह होते हैं जो कई सारी चीजों को एक नया नाम देते हैं, एक नया स्वरूप बनाते हैं, उनका नाम देते हैं किस प्रकार का ये क्या चीज है, ठीक। अब चलिए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन तीनों आपके हो गए। इसके बाद अब आगे बात आती है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन आप लोग पहले समझ रहे होंगे, मटेरियल मीन्स होता है मटेरियल मीन्स होता है पदार्थ, मटेरियल मीन्स होता है पदार्थ, और नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा। तो मटेरियल नाउन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन वह होते हैं जिससे किसी पदार्थ का बोध होता है। जिससे मैं कहूँ अगर दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पर देखिए दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर एक गोल्ड लिखा है, ये क्या है, अगर मैं कहूँ इससे आप मटेरियल नाउन को छाटिए या कोई इससे नाउन को छाटिए, तो यहाँ पर कौन सी नाउन छाटेंगे आप लोग, गोल्ड क्या हो जाएगा आप लोगों का, मटेरियल नाउन हो जाएगा। यानी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब आप क्या हो जाएंगे, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब जैसे इसी का एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, योर प्लेट इज मेड ऑफ सिल्वर, योर प्लेट इज मेड ऑफ सिल्वर, ठीक। तो इसमें अगर कहा जाए नाउन छाटने के लिए आपसे, योर प्लेट इज मेड ऑफ सिल्वर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिल्वर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। समझ गए इतनी बात, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन समझ गए। अब आगे चलते लिखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन से ही
अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह होते हैं जिससे किसी भाव या किसी चीज का बोध होता है। जैसे अगर आ जाए हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक, इमोशन, ये सब क्या आपके आ जाते हैं, इसमें आते हैं, ये आपके आते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। अब जैसे क्वालिटी, गुडनेस, चाइल्डनेस, ये सब आप लोग क्या हो जाएंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। स्टेट किसी की दशा, लॉफ्टर, बीपिंग, स्लीपिंग, ये सब क्या हो जाएंगे आप लोगों के अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह होते हैं जिससे किसी का भाव स्पष्ट हो, ठीक। समझिए इतनी बात। जैसे कोई एक्शन कर रहा है, जैसे फाइट, लॉफ्टर, इमोशन, तो ये आपके क्या हो जाएंगे। इसी प्रकार आपका स्लीपिंग, बीपिंग, क्राइंग, ये सब क्या हो जाएंगे आप लोगों के अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन का आकार, वजन अथवा रंग नहीं होता। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, मैंने पहले बता चुका, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। तो जो भाव होता है उसका कोई ना तो कलर होगा, ना आकार होगा, कोई ना उसका कोई रूप रंग नहीं होता है, ठीक। वो कैसा भी हो सकता है, समझिए इतनी बात। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का ना कोई आकार होता है, ना कोई वजन होता है और ना कोई रंग होता है। ये ऐसी वस्तु जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। जो भाव होता है, जो इमोशन होता है, उसे हम लोग सिर्फ स्पर्श कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग ना ही देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ठीक। सिर्फ उसको अपने लोग फील कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए जो गुलाब होता है या कोई भी फूल आप लोग ले लीजिए, उसको हम लोग छू सकते हैं और सूंघ सकते हैं, लेकिन उसको उसकी जो सुंदरता है उसको सिर्फ सोच सकते हैं कि उसकी सुंदरता कितनी ज्यादा है, ठीक। तो ये तो आप लोगों के अब्स्ट्रैक्ट नाउन इतना ही है। और इसके जो क्वेश्चन आगे बनते हैं वो कल जो वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक। तो इतना समझ गए। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन की संज्ञा या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन के प्रकार कितने आप लोगों को होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन के क्या उदाहरण हो जाएंगे, राम, कानपुर, ये सब क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन वे होते हैं जिससे किसी के नाम का, किसी व्यक्ति विशेष के नाम का बोध होता है, वो क्या हो जाता है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की हिंदी क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। अब कॉमन नाउन क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक। तो कॉमन नाउन आपको क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, यानी बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, ये सब हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा, यानी समूहवाचक या समुदायवाचक। समूहवाचक या समुदायवाचक, यानी जो जहाँ पर कई सारी चीजें मिल रही हो तो उस चीज को, उस जगह को, उस स्थान को कोई एक नया नाम दिया जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, अ सेट ऑफ फर्नीचर, ये सब क्या आप लोगों का कलेक्टिव नाउन ही तो है कि नहीं, ठीक। मटेरियल नाउन वे होते हैं जिससे किसी की पदार्थ का बोध होता है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब क्या आप लोगों के मटेरियल नाउन है। फिर इसके आगे जो आता है आप लोगों का अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से आप लोगों का इमोशन, भाव प्रकट होता है। तो देखिए इमोशन यानी फाइट, लॉफ्टर, इमोशन, ये सब आप लोगों का क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा होता है जिससे किसी के भाव का हम लोग बोध कर सकते हैं। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसी नाउन है जिसे ना तो हम लोग छू सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आपने कोई ना कोई फूल देखा होगा, उसको छू सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, लेकिन उसकी सुंदरता को महसूस कर सकते हैं। ये नहीं सोच सकते कि आप लोग उसकी सुंदरता कितनी ज्यादा है, ठीक। तो ये रहा है आपका आज का नाउन का सेशन। तो नाउन वाले में आप लोगों ने नाउन अच्छे से पढ़ लिया होगा। नाउन के जितने पार्ट थे मैंने 5 पार्ट बता दिए हैं। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, नाउन किसके अंतर्गत आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने, 8 होते हैं। प्रॉपर नाउन का, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये सब होते हैं, ठीक। तो एक एक करके पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग यहाँ पर खत्म करेंगे। और हर एक क्लास के बाद, हर एक टॉपिक के बाद जब समाप्त होगा तो उसके अगले दिन जो अगला वीडियो आएगा उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें कुछ ना कुछ आप लोगों को क्वेश्चन और कुछ ना कुछ PYQ आप लोगों को हल कराए जाएंगे, ठीक। तो ऐसे ही बने रहिए। और
एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपकी इंग्लिश की क्लास होगी वो आपकी सोमवार, मंगलवार और बुधवार होगी, ठीक। समझ गए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार आप लोगों की इंग्लिश क्लास होगी, या उसकी जो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आप लोगों की किसकी होगी, जीके जीएस। यानी उसमें पूरी जो हिस्ट्री आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर जितनी भी पूरी हिस्ट्री आती है, पॉलिटी सब उसमें आप लोगों को कवर कराया जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और हिस्ट्री के पहले से ही वीडियो आप लोगों के कुछ बहुत वीडियो आप लोगों के इस जीके कांतित नाम चैनल पर आप लोगों की पढ़े, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, आप लोग पढ़िए और हर एक चीज को ध्यान से पढ़ते चलिए। तो मैंने आज नाउन के बाद अगला सेशन आएगा, उसके बाद नाउन का ही, तो उसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ क्वेश्चन और पीवाईक्यू हल कराए जाएंगे। और मैंने बता दिया है कि जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार आप लोगों की इंग्लिश क्लास रहेगी, और बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आप लोगों को जीके जीएस की तैयारी कराई जाएगी, ठीक। और मैथ की तैयारी भी संडे आप लोगों को मैथ के कुछ पीवाईक्यू हर रोज ट्रिक्स वाले सवालों को मैं लेकर आऊंगा, हर संडे ट्रिक वाले सवाल लेकर आऊंगा, ठीक। तो को किस प्रकार जो रेशियो वाले सवाल होते हैं, प्रोपोर्शनल वाले सवाल होते हैं, परसेंटेज के सवाल होते हैं, और एवरेज के सवाल होते हैं, नंबर सिस्टम के सवाल होते हैं, उन सभी सवालों को हम लोग किस तरीके से, किस ट्रिक से लगाया जाए, कम टाइम में हमारा निपट जाए, ठीक। क्योंकि जो टाइम होता है वो टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और जो पेपरों में अगर देखा जाए तो उसमें पीवाईक्यू ही आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें टाइम टेकिंग करना ज़्यादा वो नहीं होता। अगर आप लोग सवाल को समझते ही लगा देंगे तो आप लोगों का टाइम ही बचेगा, आप लोग हर एक को सवाल को फोड़ भी देंगे। तो चलिए, तो हर संडे आप लोग तैयार रहेगा, हर संडे आप लोगों के ट्रिक वाले सवाल लेकर आऊँगा रोज, हर एक चैप्टर से हर संडे आप लोग कई सारे सवाल यहाँ पर मिलेंगे ट्रिक वाले। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, इस वीडियो को देखिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आप ही का फायदा होगा, क्योंकि जो नया वीडियो आएगा या नई लाइव क्लास होगी, कुछ भी होगा, जो कुछ भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगी, आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगी। लेकिन आपको इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। और इस वीडियो को लाइक किए बिना जाना नहीं इस वीडियो से, और सबके पास जितने भी आप लोगों के फ्रेंड सर्कल, इतने फ्रेंड सर्कल में आप लोगों के आते हैं, उनको सबको शेयर कर दीजिएगा, जो एयरफोर्स इनटेक अग्निवीर सन 2025 की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।